हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे संख्या पद्धत में जो पहली एक्सरसाइज है 1.1। और 1.1 में इसके पहले आपने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। जो उसमें दूसरा क्वेश्चन था पहली एक्सरसाइज में, सेम उसी तरह से इसका तीसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है बच्चा? 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जबकि इसके पिछले वीडियो में आपने कौन सा क्वेश्चन लगाया था? दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ था 3 तथा 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो सेम कंडीशन इसका भी है। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या हो जाएगा? 3/5 तथा 4/5 के बीच परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 1/2 ब्रैकेट में 3/5 प्लस 4/5। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाए? हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे। तो 4 3 7 बटे 5 दूना 10। तो कितना हो जाएगा? 3/5 तथा 4/5 के बीच में कौन सी परमेय संख्या आएगी? 7/10। एक परमेय संख्या निकल गई। तो यानी इसको आप कैसे लिख सकते हो? पहले कंडीशन में क्या लिख सकते हो? 3/5 कामा 7/10 कामा 4/5। अब यहां देखिए इसके बीच में एक संख्या मिली। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में निकाल लीजिए, इस संख्या के बीच में निकाल लीजिए। इसी तरह से आगे की आप क्रियाएं करते चले जाएंगे। तो चलिए देखिए इसको। देखिए तो इसके बीच आ जाएगा 3/5 तथा 7/5 के बीच परमेय संख्याएं कितनी आ जाएगी? 1/2 ब्रैकेट में 3/5 प्लस 7/10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13/20। तो ये किसके निकल गया? 3/5 और 7/10 के बीच। अब इसी तरह निकाल लीजिए 7/10 और 4/5 के बीच। तो 7/10 और 4/5 के बीच परमेय संख्या कितनी हो जाएगी? 1/2 ब्रैकेट में 7/10 प्लस 4/5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 10 और 5 का एलसीएम 10। तो कितना आ जाएगा? 7 प्लस 8/10। तो मिला करके 8 7 कितना हो जाएगा? 15/20। तो ये किसके बीच आ जाएगा? 7/10 और 4/5 के बीच। तो परमेय संख्या जो अब तक प्राप्त हुई वो कौन कौन प्राप्त हुई? किसके बीच? यानी आ जाएगा 3/5 और 7/10 के बीच में कितना आया है? कामा 13/20 कामा 7/10 कामा अब 7/10 और 4/5 के बीच कितना आया है? 15/20 कामा 4/5। अब इसमें देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं निकल गई? आपकी 3 परमेय संख्या। इसी तरह से आपको क्या करना है? 2 परमेय संख्याएं और निकालनी है। अब किसी संख्या को लेकर के आप आसानी से निकाल लीजिए, चाहे 3/5 और 13/20 के बीच निकाल लीजिए, चाहे 7/10 और 15/20 के बीच में, यानी कोई भी दो संख्या लेकर के उसके बीच में आप परमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से आप आगे की भी 2 परमेय संख्याएं निकाल लेंगे, हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है। अब इसका अगला मेथड देखते हैं इसी क्वेश्चन को कि किस तरह से और इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए देखिए इसका सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड इसका क्या होगा कि अब इसमें देखिए कितने परमेय संख्या निकालने हैं? 5 परमेय संख्या। तो 5 परमेय संख्या निकालने हैं तो 5 प्लस 1 कर देंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। अब इसी में लेकर के जैसे 3/5 दिया हुआ है, इसी में क्या करेंगे? 6 से अंश और हर में क्या करेंगे? गुणा करा लेंगे। तो 6 3 18 और ये कितना हो जाएगा? 6×5 30। इस तरह इसमें ये हो जाएगा 4/5 में अंश में 6 से हर में 6 से गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौ 24 और ये हो जाएगा 6×5 30। अब इसके बीच में आप टोटल परमेय संख्याएं डायरेक्ट कंटिन्यूटली आप निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 18/30
कामा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और ये निकल जाएगा 23/30 और लास्ट में आपका ये है 24/30। तो इसके बीच में कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5। तो ये निकल जाएंगी ये परमेय संख्याएं। किसके बीच होंगी? 18/30 और 24/30। यानी इसको आप कैंसिल करेंगे तो वही आपका आ जाएगा 3/5 और 5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं। तो यहां से ये भी आपका निकल जाएगा कि 3/5 तथा 4/5 या डायरेक्ट आप लिख लीजिए जो आया है 18/30 तथा 24/30 के बीच 5 परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको भी, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए इस पर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब इसके देखिए कथन क्या दिए गए हैं। पहला कथन ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए इस स्टेटमेंट को डिफाइन करिए। क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या की रेंज क्या होती है? 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ये क्या होंगे? प्राकृतिक संख्या होंगे। अब पूर्ण संख्या जो होता है उसका रेंज कहां से कहां तक होता है? 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब ये आपको देखना है कि ये जो टोटल नंबर प्राकृतिक संख्या के एलिमेंट हैं, क्या पूर्ण संख्या के सेट में ये टोटल बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहां आपको देखने के लिए मिल रहा है कि टोटल ये संख्याएं इसके सेट में आ रही हैं, यानी इसके ग्रुप में मिल रही हैं, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होगी। लेकिन अगर इसी को उल्टा कर देता तो क्या होता कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी? तो आंसर रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि कह रहा है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होंगी। तो प्राकृतिक संख्या में केवल इतने ही नंबर तो बिलोंग कर रहे हैं, ये 0 आपका छूट जा रहा है, अर्थात 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। इसलिए कहना ये गलत होगा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए ये बात समझ में आई कि ये जो पहला आपका स्टेटमेंट है वो क्या होगा? सत्य होगा। पहला क्या होगा? सत्य होगा। पहला स्टेटमेंट क्या है? सत्य है। कारण क्या है? कारण हमने कल बताया ना कि कारण ये है कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक होंगी, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के अनंत तक होंगी, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है पूर्ण संख्या के सेट में बिलोंग कर रही हैं, अर्थात उसके सभी अंक जो है पूर्ण संख्या में मिल रहे हैं। इसलिए ये क्या होगा? सत्य होगा। चलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रहा है वो कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब लीजिए कि प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक संख्याएं होती क्या हैं? वो भी आपका होता है 0 टू इंफिनिटी माइनस और 0 टू इंफिनिटी प्लस, दोनों होते हैं, यानी 0 1 2 अप टू इंफिनिटी, और इधर आपका आ जाएगा -1 -2 अप टू इंफिनिटी। ये क्या हो गया? पूर्णांक। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 अप टू इंफिनिटी। कौन? केवल पॉजिटिव पूर्ण संख्या में। अब यहां देखिए कह रहा है कि क्या सभी जो हैं
पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी, तो ये आपको देखने के लिए मिल रहा है कि इतनी संख्याएं तो इसमें मिल रही हैं, इतनी संख्या जीरो से लेकर के अनंत तक पॉजिटिव ये संख्याएं मिल रही हैं, लेकिन -1 से लेकर के अनंत तक ये संख्याएं इसमें नहीं मिल रही हैं, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, असत्य। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य। उसका रीजन ये है कि पूर्णांक संख्या में माइनस अंक भी होते हैं, पूर्णांक संख्या में माइनस संख्याएं भी होंगी, इसलिए कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्लियर, इसको नोट कर लेंगे। क्या स्टेट कारण में देंगे कि पूर्णांक संख्या में माइनस संख्याएं भी होती हैं, जबकि पूर्ण संख्या में 0 से लेकर के अनंत तक धनात्मक संख्याएं होती हैं, अर्थात सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होंगी। तीसरा स्टेटमेंट जो दे रहा है, क्या दे रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब लीजिए, परिमेय संख्या जो होगी वो भी 0 to इंफिनिटी और 0 to -इंफिनिटी तक ये संख्याएं होंगी, बट इसमें एक कंडीशन ये भी है कि इसमें भिन्न संख्याएं भी होंगी, और जबकि पूर्ण संख्याएं में भिन्न संख्या नहीं होगी। यहां स्टेटमेंट में ये भी आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी क्या है, रॉन्ग है, असत्य। रीजन ये है कि परिमेय संख्या में भिन्न संख्याएं भी होती हैं, जबकि पूर्ण संख्या में भिन्न संख्या नहीं होती। बस इतना साफ नोट कर लेंगे यहां कि परिमेय संख्या में भिन्न संख्याएं भी होती हैं, जबकि पूर्ण संख्या में भिन्न संख्याएं नहीं होती हैं। क्लियर। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैं जो टोटल क्वेश्चन करवा रहा हूं वो सरकारी बुक से करवा रहा हूं, और बाकी जो आप कोई भी किसी भी प्रकाशन का अगर आप बुक लिए हैं तो उसको आप सॉल्व करिएगा। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर समस्या आती है तो हमको आप सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।